हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट नंबर 5। इससे पहले हम इस पर 4 सेट बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर फिजिक्स की उन्हें भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम 15 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ ही उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है। फ्रेंड्स, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल का अभाव। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं असंजक बल की। असंजक बल क्या होता है? तो दो पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? असंजक बल। और बात करते हैं फ्रेंड्स ससंजक बल की। तो ससंजक बल क्या होता है? एक ही पदार्थ के भिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? ससंजक बल। तो इसमें पानी की बूंदों को का तैलीय पृष्ठ पे ना चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल का अभाव। यानी कि पानी की बूंदों का के अणु और पृष्ठ के अणु के बीच जो असंजक बल लग रहा है, तो उसका मान पानी की बूंदों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से, यानी कि ससंजक बल से कम होता है। इस कारण ये तैलीय पृष्ठ पर इसकी पानी की बूंदें नहीं चिपकती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूम लेंस क्या होता है? फ्रेंड्स, जूम लेंस नियत फोकस दूरी वाले लेंस के विपरीत जूम लेंस का एक यांत्रिक संयोजन है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा? ये एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। तो आप इसे ध्यान रखें। फ्रेंड्स, इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो भिन्न भिन्न फोकस दूरियों के लेंस बनाने में इसका हम उपयोग करते हैं। तो आप इसे ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वस्तु का भार सबसे अधिक है? तो इसमें दोस्तों वस्तु का सर्वाधिक मान किस पर होगा? ध्रुव रेखा पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है द्रव्यमान और भार को लेकर। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, किसी भी जगह पर अगर हम द्रव्यमान के मान की बात करेंगे तो ये कभी बदलता नहीं है, लेकिन भार हर जगह पर अलग अलग होता है। यानी कि ये गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। अगर कहीं पर गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा है तो भार ज़्यादा होगा, और गुरुत्वीय त्वरण का मान कम है तो ये कम होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, भार में परिवर्तन पृथ्वी की आकृति और अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूर्ण कर रही है उसके परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि पृथ्वी की आकृति अगर बदलेगी तो भार में भी परिवर्तित होगा, और अगर इसके घूर्ण में, पृथ्वी के घूर्ण में कोई भी परिवर्तन होगा तो भी भार में परिवर्तन होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीर्घदृष्टि वाले दीर्घदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। फ्रेंड्स, दीर्घदृष्टि दोष यानी कि दूरदृष्टि दोष वाले के लिए निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो हमारे नेत्र की वो न्यूनतम दूरी जहाँ पर हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये एक सामान्य नेत्र के लिए कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। तो आपको इसे ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें पूछा गया दीर्घ दृष्टि यानी दूरदृष्टि दोष वाले के लिए ये बिंदु कितना होता है? तो ये 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, दूरदृष्टि दोष वाले के लिए ये 25 सेंटीमीटर से अधिक होगा, लेकिन निकट दृष्टि दोष वाले के लिए 25 सेंटीमीटर से कम होगा। और इसकी जो न्यूनतम दृष्टि पूछी जाए तो आपको बताना है 25 सेंटीमीटर। तो आप इसे ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? फ्रेंड्स, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा रोग होता है? अबिंदुकता। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना, जो वक्रता होती है वो असममित होती है, और जो इससे जो प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब का एक भाग तो रेटिना पर फोकस होता है, और इसके अलावा जो दूसरा प्रतिबिंब बनता है, मतलब इसी का एक दूसरा भाग बनता है प्रतिबिंब का, ये रेटिना के मंद रूप से फोकस हो जाता है। यानी कि मुख्य प्रतिबिंब के अलावा एक अन्य प्रतिबिंब बनेगा जिसकी तीव्रता बहुत कम होगी। तो यानी कि इसमें प्रतिबिंब के दो भाग बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं? तो फ्रेंड्स, किस स्थिति में दिखाई देती हैं? निकट दृष्टि दोष में। तो इस दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं तो हमें ठीक दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं इस पर दिखाई नहीं देती हैं। इसमें होता क्या, मैं आपको फिगर के थ्रू समझा देता हूँ। मान लो ये हमारी आँख है, ये इसकी रेटिना है, और ये कोई लेंस लगा हुआ है। अगर हमारी नॉर्मल आँख है यानी कि सामान्य नेत्र है, तो अगर कोई दूर रखी वस्तु है तो इससे चलने वाली किरणें इस तरह से लेंस से चलेंगी और इस तरह से रेटिना पर फोकस हो जाएंगी। तो ये सामान्य नेत्र की बात हुई। अगर हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष की, तो ये हमारा नेत्र है, ये लेंस लगा है नेत्र का, और ये रेटिना है। अब मान लो ये वस्तुएं इससे चलने वाली किरणें इस तरह से चलेंगी और फोकस रेटिना से पहले हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेटिना से पहले फोकस हो गई। तो ये दोष कौन सा है? हमारा निकट दृष्टि दोष। बात करते हैं इसके कारण की, तो इसका कारण क्या हो सकता है आप समझ ही सकते हैं। अगर इस गोलक की त्रिज्या बढ़ जाएगी तब क्या होगा, तब हमारा जो वस्तु से चलने वाली किरणें पहले ही फोकस हो जाएंगी। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना या मोटाई का बढ़ जाना। यानी कि ये नेत्र का लेंस है, ये कौन सा होता है? उत्तल लेंस। इसकी अगर वक्रता बढ़ जाएगी यानी कि मोटाई बढ़ जाएगी तो ये पहले ही किरणों को फोकस कर देगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, इस दोष को दूर करने के लिए आपको पता ही होगा अवतल लेंस का यूज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि होती है। फ्रेंड्स, तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से लगभग 65,786 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की घूर्ण की दिशा में परिक्रमण करता रहता है, और इसका परिक्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसका ध्यान रखें, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? फ्रेंड्स, बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो इन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी ये विद्युत चुंबकियों का गुण नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती हैं। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबरूप होते हैं। तो ये सही है। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ एवं उदासीन होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा गुण नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? तो फ्रेंड्स, आप जानते होंगे ओजोन परत के बारे में। पृथ्वी के धरातल से लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर समताप मंडल में ओजोन परत होती है, जो सूर्य से हानिकारक परावैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। लगभग 95 से 99%
जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, ये ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारी पृथ्वी की रक्षा होती है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पकता है? तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। पानी दबाव होने पर उच्चतर तापमान उबल जाता है। फ्रेंड्स, अगर हम कमरे के तापमान पर एवं वायुमंडल दाब पर किसी जल को उबालते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन प्रेशर कुकर के अंदर यही दाब और ताप दुगना हो जाता है, जिस कारण जल का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो जल को जो मिलने वाली ऊर्जा क्या होती है, तो वो किसमें अपनी खर्च कर देता है? चावल को पकाने में। इसलिए हमारा चावल प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी पक जाता है। तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपकरणों को किसके घेर कर उन्हें वहाचुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? फ्रेंड्स, उपकरणों पर अगर हम रबड़ की शील्डिंग कर देते हैं, यानी कि उसके चारों ओर रबड़ की लपेट देते हैं, तो चुंबकीय प्रभावों से उपकरणों को बचाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, रबड़ का शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, तो वायुमंडल के से जो ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? पराबैंगनी विकिरणों से। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पकता है क्योंकि? फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, उच्च दाब जल का क्वथनांक बढ़ा देता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है? फ्रेंड्स, यदि किसी चुंबक में तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाएगा? परिणामी ध्रुव। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई दंड चुंबक 2 बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े का ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फ्रेंड्स, अगर कोई हमारे पास चुंबक है, तो ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर हम चुंबक को बीच में से काट देते हैं तो जितने भी चुंबक बनेंगे उनकी जो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर इसे हमने 2 टुकड़ों में डिवाइड किया है तो इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये इस वाले का नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। यानी चुंबक की जो प्रॉपर्टी है वो बदलेगी नहीं, यानी कि चुंबक यथावत रहेगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे 15+ इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन। अगर आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस की है और अच्छे से मेरी बातों को सुना है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लगभग 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बदल बदल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अगर एंड तक देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप इन क्वेश्चन का PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।